कृपया ध्यान दें, यात्रियों से निवेदन है पहले फर्स्ट पार्ट देख लें वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है वापस मायानगरी एक्सप्रेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंचतंत्र मित्रभेद पार्ट 7 के बारे में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दमानका ने संजीविका से कहा, देखो तुम्हें अपने दुश्मन की ताकत को कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर संजीविका ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि महाराज मुझसे नफरत कर सकते हैं। मुझे पता कैसे चलेगा कि वो मुझसे गुस्सा है, मुझसे नफरत करते हैं। तो दमानका ने कहा, देखो जब भी वो तुम्हारी तरफ देखेंगे ना, बहुत गुस्से की नज़र से देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि उन्हें बहुत नफरत है तुमसे, ठीक है। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ यही होगा कि तुम जंगल छोड़ के चले जाओ। ये कहकर दमानका गया वापस करातका के पास और करातका से कहा, देखो मैंने कर दिखाया, अब मेरा मकसद पूरा होने वाला है। तो करातका ने पूछा कि क्या किया तुमने? तो दमानका ने कहा कि मैंने यहाँ की कहानी वहाँ सुनाई और वहाँ की कहानियाँ यहाँ सुनाई। दोनों महाराज और संजीविका के दिल में मैंने नफरत के बीज बो दिए हैं। तो ये सुनकर करातका ने कहा, ये क्या किया तुमने? दमानका तुम कितने घिनौने हो। ये सुनकर दमानका ने कहा, देखो करातका, तुम्हें कुछ नहीं पता राजनीति के बारे में। अगर सबके बारे में हम सोचते रहें तो हम हमारा मकसद कभी पूरा नहीं कर सकते। मैं भी चतुरका जैसा हूँ। तो करातका ने कहा, ये चतुरका कौन है? तो दमानका ने कहानी शुरू की। एक जंगल में वज्रदंता नाम का एक शेर हुआ करता था। वो उस जंगल का राजा था। उसके दो गीदड़ दोस्त थे जिनका नाम था चतुरका और क्राव्यमुखा। चतुरका और क्राव्यमुखा दोनों महाराज के दोस्त थे, इसलिए उन्हें जंगल के सारे सुख मिल रहे थे। एक दिन महाराज ने एक स्त्री ऊंट का शिकार किया। जैसे ही वो उसे खा रहे थे, उन्हें पता चला कि वो ऊंट पेट से है। तो महाराज ने सोचा कि वो उस बच्चे को अपने ही बेटे की तरह बड़ा करेंगे। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे कान शंख जैसे हैं, तो तुम्हारा नाम आज से शंखुकर्णा। महाराज ने शंखुकर्णा को अपने बेटे की तरह बड़ा किया। शंखुकर्णा हमेशा महाराज के साथ घूमता था। एक दिन महाराज का मुकाबला एक पागल हाथी के साथ हुआ। महाराज बहुत ज़्यादा घायल हो गए। तो उन्होंने चतुरका, क्राव्यमुखा और शंखुकर्णा से कहा, तुम लोग एक काम करो, तुम एक जानवर को मेरे पास लाओ, मैं उसे मार दूंगा और हम सब भोजन कर पाएंगे। ये बात सुनने के बाद वो तीनों निकले जंगल में शिकार करने। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी उन्हें कुछ मिला नहीं। तो उनके नाकामयाब कोशिश के बाद चतुरका क्राव्यमुखा से कहता है, एक काम करते हैं, हम लोग ये शंखुकर्णा को ही मार देते हैं, क्या कहते हो? तो क्राव्यमुखा ने कहा, क्या बात कर रहे हो यार, तुम पागल हो गए हो क्या? शंखुकर्णा महाराज के बेटे जैसा है, वो कभी नहीं मानेंगे इस बात को। तो चतुरका ने कहा कि देखो ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। ये बात कहने के बाद चतुरका गया शंखुकर्णा के पास और उसने कहा कि देखो शंखुकर्णा, महाराज की हालत बहुत नाजुक है। अगर उन्हें जल्दी कुछ खाने को मिला नहीं तो वो जान से हाथ धो बैठेंगे। तो एक काम करते हैं, तुम अपना शरीर त्याग दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही महाराज भोजन कर लेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और तुम्हें वापस लाएंगे। क्या बोलते हो? तो ये कहने के बाद शंखुकर्णा ने कहा कि ठीक है, हम महाराज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तीनों निकले वापस महाराज के पास। चतुरका ने सारी बात महाराज को समझाई और महाराज ने कहा ठीक है। ये कह के महाराज ने शंखुकर्णा को मार दिया। महाराज ने चतुरका और क्राव्यमुखा से कहा कि देखो, हम तालाब के पास जा रहे हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जब तक हम वापस ना लौट के आए, कोई शंखुकर्णा पे हाथ नहीं लगाएगा। ये कह के महाराज वहाँ से चले गए। चतुरका को एक और उपाय है। उसने सोचा कि वो शंखुकर्णा को पूरा खुद खाएगा। तो उसने क्राव्यमुखा से कहा, देखो अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम थोड़ा सा खा लो, जब महाराज आएंगे हम संभाल लेंगे। ये सुनकर क्राव्यमुखा ने कहा, सच्ची मैं खा सकता हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया चतुरका, तुम संभाल लोगे ना? ये कहकर क्राव्यमुखा शंखुकर्णा को खाने लगा। जैसे ही महाराज वापस आए, क्राव्यमुखा वापस पीछे हो गया। जैसे ही महाराज ने शंखुकर्णा को देखा, उन्होंने गुस्से से कहा, मैंने कहा था तुम लोगों से कोई शंखुकर्णा पे हाथ नहीं लगाएगा, किसने खाया? तब क्राव्यमुखा चतुरका की तरफ देखने लगा और कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम संभाल लोगे, तो संभालो। तब चतुरका ने कहा, हाँ संभाल लेता हूँ, मैं संभाल लेता हूँ। ये कह के उसने महाराज की तरफ देखा और कहा, महाराज इसने खाया। ये सुनते ही क्राव्यमुखा बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भाग गया। इतने में ही बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। चतुरका बाहर गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है।
उसने देखा एक ऊंट का झुंड उनकी तरफ आ रहा था। उन्हें देखकर चतुरका को एक और उपाय आया। वो भाग के गया महाराज के पास और उसने महाराज से कहा, देखिए महाराज, आपकी जान खतरे में है, आपको जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तो महाराज ने कहा कि मैं क्यों निकलूँ यहाँ से, मुझे क्या होगा। तो चतुरका ने कहा, देखिए हम लोगों ने घोर पाप कर दिया। हम लोगों ने शंकुकर्णा को उसके समय से पहले मार दिया। शंकुकर्णा को अभी मरना नहीं था, तो अभी आए हैं उसके सारे पूर्वज हमसे बदला लेने के लिए। वो आपको मारना चाहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से भाग जाइए, मैं संभाल लूँगा सबको, मैं संभाल लूँगा। गलती मेरी थी तो मैं ही इसे सुधारूँगा। तो ये सुनने के बाद वज्रदंता ने कहा, यार चतुरका, तुम अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह के महाराज वहाँ से भाग गए। अंत में चतुरका जीत गया। ये कहानी सुनाई करातका ने दमानका को कहते हुए कि चतुरका की चतुराई की वजह से अंत में उसकी जीत हुई और उसका मकसद पूरा हुआ, उसको जो चाहिए था उसे मिला। इतने में ही संजीविका को यकीन नहीं हो रहा था कि महाराज उससे नफरत करते हैं और उसे मारना चाहते हैं। उसने सोचा कि वो महाराज के पास खुद जाएगा और उनसे बात करेगा इस बारे में। तो जैसे ही संजीविका महाराज के पास गया, वो जाकर उनके सामने सीधा बैठ गया। ये देखकर महाराज सोचने लगे कि ये मेरी अनुमति के बगैर मेरे सामने बैठ गया, ये सोचता क्या है अपने आप को। दरअसल हुआ क्या था, संजीविका पहले भी महाराज के सामने ऐसे ही बैठा करता था, लेकिन वो कभी महाराज को गलत नहीं लगा। अब दमानका ने महाराज के दिल में नफरत के बीज बो दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें संजीविका की हर हरकत गलती लग रही थी। इसलिए महाराज अब संजीविका की तरफ बहुत गुस्से के साथ देख रहे थे। ये देखकर संजीविका को दमानका की बात याद आई। अब उसे यकीन हो गया था कि महाराज उसे मारना चाहते हैं। वो डर गया और उसने डर के मारे महाराज पे अपने सींगों के साथ हमला कर दिया। महाराज ने भी संजीविका पे पंजे मारने शुरू कर दिए। दोनों ने घमासान लड़ाई शुरू कर दी। ये देखकर करातका ने कहा, देखो तुमने क्या कर दिया, दो अच्छे दोस्तों के बीच में तुमने दरार डाले और अब वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए। तुम्हारे जैसे लोगों को ना सलाह देनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने तुम जैसे लोगों को सलाह दी तो उन्हीं का नुकसान होगा, जैसे सुचिमुका का हुआ था। तो दमानका ने कहा, ये सुचिमुका कौन है। तो करातका ने कहानी शुरू की। एक बर्फीले पहाड़ के ऊपर बंदरों का एक झुंड हुआ करता था। सर्दियों का मौसम था, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उन्हें कुछ लाल फल मिले जिसे वो चिंगारी समझ बैठे। तो उन्होंने वो सारे लाल फलों को इकट्ठा किया और उसके चारों ओर बैठ गए, सोचते हुए कि वो अब आग सेकेंगे। एक पंछी वहाँ से गुजर रही थी जिसका नाम था सुचिमुखा। उसने ये सब देखा और उसने कहा, मूर्ख, वो फल है, तुम उससे आग सेक नहीं सकते। तुम एक काम करो, एक गुफा के अंदर चले जाओ, तुम्हें वहाँ पर उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। ये सुनकर बंदरों ने सोचा कि ये कौन है, ये छोटी सी पंछी हमें मूर्ख कह रही है, हमें सलाह दे रही है। उन्होंने कहा, देखो हम लोग हमारा संभाल लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। ये सुनने के बावजूद सुचिमुका रुकी नहीं, वो उन्हें सलाह देती गई। उन सारे बंदरों को गुस्सा आया। उन्होंने सुचिमुका को पकड़ा, उसे मुक्के मारे और उसे मार दिया। ये कहानी सुनाई करातका ने दमानका को कहते हुए कि मूर्खों को अगर हम ऐसे ही सलाह देते रहेंगे तो उनकी मूर्खता की वजह से हमारा भी नुकसान हो सकता है, वैसे ही जैसे गौरैया के जोड़े का हुआ था बंदर के हाथों। तो ये सुनकर दमानका ने कहा, उनके साथ क्या हुआ था। तो करातका ने कहानी शुरू की। एक पेड़ पे गौरैया का एक जोड़ा रहा करता था। उनका नाम हम मिस्टर एंड मिसेस पैरो रख लेते हैं, ठीक है। वो बहुत खुश थे। एक दिन बहुत घमासान बारिश होने लगी। उस बारिश से बचने के लिए एक बंदर आया उनके पेड़ के नीचे। ये देखकर मिसेस पैरो ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा खुद का घर नहीं है। तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक से काम कर रहे हैं ना, तुम्हें अपने लिए घर बनाना चाहिए ताकि तुम बारिश और आंधी जैसी चीज़ों से तुम बच सको। ऐसे ही वो उस बंदर को बहुत सारे सलाह दे रही थी। बंदर ने कहा, देखिए आप अपना काम कीजिए, मैं बस ये बारिश से बचने के लिए आया हूँ। जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी मैं आपके घर के नीचे से निकल जाऊँगा, आप अपना काम संभालो, मैं अपना काम संभालता हूँ, ठीक है। ये कहकर बंदर ने उन्हें टाल दिया। लेकिन उसके टालने के बावजूद मिसेस पैरो उसे सलाह पे सलाह देती जा रही थी। बंदर को गुस्सा आया। वो उछल के उनके घर के पास गया, उसने पंजा मारा अपने हाथ से और उनका घोंसला गिरा दिया। तो ये कहानी सुनाई करातका ने दमानका को कहते हुए कि तुम जैसे मूर्खों को सलाह देनी ही नहीं चाहिए। गलत सलाह देने का नतीजा क्या हो सकता है ये तो तुम जानते ही होगे धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की कहानी से। तो दमानका ने कहा, ये कौन है।
तो करातका ने कहानी शुरू की।